हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, जलमंडल। तो कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जलमंडल के तहत देखा था महासागरों की प्रमुख जलधाराओं के बारे में। ठीक, तो आप लोगों को अगर उस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में आप लोग बात कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को वायुमंडल बताया, वायुमंडल के बाद मैंने जलमंडल स्टार्ट किया है। और जलमंडल के तहत पहला वीडियो महासागरों के बारे में पहले जानकारी दे दी, कौन सा महासागर कहाँ है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर, कैसे बात करूंगा सॉरी। और फिर उसके बाद हमने आप लोगों से कल के वीडियो में बात की महासागरीय जलधाराओं के बारे में, और जो जो जलधाराएं इंपॉर्टेंट थी आपकी, जिस महासागर से मैंने सारी कवर करने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों का कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब वगैरह देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस पर, प्रमुख जल संधियों के बारे में। और जो लोग वीडियो ना देखे हो पिछले, सबकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए प्रमुख जल संधियों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मैंने मैप बनाया वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप पहचानने का सरल तरीका, सबसे पहले आप लोग इसका नाम लिख लीजिए, एशिया, अफ्रीका, और ये कौन सा है आपका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और यही से यूराल पर्वत है जो अलग करता है यूरोप को और एशिया को। ठीक है, तो देखिए मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी, क्योंकि जल संधि के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हर जल संधि का संबंध किसी न किसी देश या किसी न किसी द्वीप से होता है, किसी कंट्री के। तो जल संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोग जल संधि की इंपॉर्टेंस देखेंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे। तो जल संधि किसे कहते हैं, कोई एक ऐसा सकरा रास्ता, कोई एक ऐसा सकरा रास्ता जिसके दोनों तरफ बड़े जलाशय हैं। ठीक, 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला जल का एक सकरा रास्ता, जहां से नौकाएं एक बड़े जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सकें, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये स्थल है, ये स्थल है, इधर महासागर है, इधर महासागर है। ठीक है, तो ये जो जगह होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। तो ये इस सागर को या महासागर को इस सागर या महासागर से जोड़ेगा, और 2 स्थल खंडों के बीच में है सकरा रास्ता है, इधर भी बड़ा जलाशय, इधर भी बड़ा जलाशय, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी, जल संधि कहेंगे। और जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में जल संधि की जगह जल डमरू मध्य आ जाता है, तो जल डमरू मध्य इसे ही कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो डमरू की तरफ, डमरू आप लोग देखे होंगे 2 तरफ निकला होता है, बीच में ऐसे पकड़ने के लिए बना होता है। तो देखिए सेम बन रहा है ना, इधर ये जो डायग्राम बना है, ऐसे करके नहीं होता डमरू, ऐसे ऐसे होता है। तो ये स्थलखंड, बीच में सकरा, जल 2 बड़े जलाशयों को जोड़ रहा है, तो इसे हम लोग जल संधि कहेंगे। एक बार रिपीट करते हैं परिभाषा, जल का वह सकरा रास्ता जो 2 बड़े जलाशयों को आपस में जोड़ता है, उसे हम लोग जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जल डमरू मध्य हैं या जल संधियां हैं जो आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछती हैं। सबसे पहले इसका महत्व हम लोग देखेंगे। देखिए जल संधि का महत्व क्या है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार आपका कहाँ से होता है, महासागरों से या सागरों से होता है। तो और ये सुगंधी होता है, खतरा भी उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं व्यापारी लोग या कंट्री से
हमेशा जल संधि का प्रयोग किया जाता है आने या जाने के लिए। ठीक, तो इसका जो मेन पर्पज है जल संधि के बारे में पढ़ने का हम लोगों का ये है कि व्यापार इसके तहत होता है, नौकाएं एक जगह से दूसरे जगह पर जाती हैं और उनसे काफी समय की बचत होती है, उनसे काफी समय की बचत होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, जल संधियों के बारे में, कौन कौन सी जल संधियां हमारी प्रमुख तौर पर हैं ऐसी जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो ये मैंने आप लोगों को मैप बना रखा है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे, देखते जाइएगा एक एक चीज। स्पेस थोड़ा कम है, चीजें अगर यहाँ नहीं आएंगी तो मैं मार्क करके चीजें यहाँ लिख दूंगा, एक एक जल संधि याद करवा के जाऊंगा आज आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहें बस। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा यूट्यूब परिवार धीरे धीरे करके काफी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह प्यार हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है इसमें हमारी दो कंट्रियां हैं। कौन सी? एक है कनाडा, एक है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, यूएसए जिसे हम लोग अमेरिका बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अंकल वाला। देखिए यहां पर क्या होता है कि ये आपका क्या है, ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, और ये क्या है, आइसलैंड, और ये आपका क्या है, यूनाइटेड किंगडम। मैं छोटा बनाया हूं जिससे कि चीजें आप लोगों को समझाने में प्रॉब्लम ना हो, काफी बड़ी बना देता तो दिक्कत हो सकती थी। ये आप लोग अपने पास मैप रख के बैठेंगे अगर जल संधियों को याद करना है वीडियो के साथ। बाकी मैप में आप लोगों को जल संधियां मिल जाएंगी, किताबों में लिखी मिल जाएंगी, लेकिन याद कैसे करना है इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कई सारे एग्जामों में काफी जल संधियों के बारे में पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कनाडा में हम लोग देखते हैं। कनाडा में क्या है, ये आपकी जो स्थिति है, ये स्थिति देखिए यहां से जुड़ा है ना, ये पहले मैं बता दूं, ये पैसिफिक, हाँ पैसिफिक ओशियन है, और ये इंडियन ओशियन है, और ये कौन सा है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक, सॉरी पैसिफिक नहीं है, ये अटलांटिक है, ये अटलांटिक है, ये प्रशांत है, पैसिफिक, सॉरी माफ करिएगा गलती हो गई थी पहली बार, और ये इंडियन आपका हिंद महासागर है। तो ये बड़े महासागर है और इनमें छोटे छोटे महासागर भी हैं। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। तो ये जो आपको जगह दिख रही है ये वाली, देखिए यहाँ से करके इस महासागर से जुड़ी है ना, ये क्या है आपकी हडसन की खाड़ी, कनाडा में पड़ती है, हडसन की खाड़ी कनाडा में पड़ती है। और ये जो स्थिति आपकी है ये बेफिन की खाड़ी है, कहाँ की, बेफिन की खाड़ी। ठीक, मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर आपकी दो जल संधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो जगह है उत्तरी अटलांटिक और हडसन की खाड़ी से जो जोड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं हडसन जल संधि या हडसन स्ट्रेट। और ये किससे किसको जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक से हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। उत्तरी अटलांटिक से हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। और जो इसकी स्थिति है वो कहाँ है, यहां लिख देता हूं, कनाडा में। पूछता है कि हडसन की जल संधि कहाँ है, कनाडा में है, या हडसन की खाड़ी कहाँ है, कनाडा में है। ठीक, तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट खाड़ी हो गई। अब हम लोग देखेंगे कौन सी, डेविस जल संधि। कौन सी, डेविस जल संधि। ठीक है, ये हो गई, ये है आपकी डेविस जल संधि। मैंने क्या बताया, बेफिन की खाड़ी और ये उत्तरी
अटलांटिक महासागर। कौन सी है ये आपकी? डेविस जल संधि किसे जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की, ये इंपॉर्टेंट है कि किससे किसको जोड़ती है। बेफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक से जोड़ती है। और ये स्थिति मैंने क्या बताया? कनाडा की है और ये ग्रीनलैंड की है। तो इसकी जो स्थिति है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। कौन सी जल संधि है आपकी? ये डेविस जल संधि। ये कौन सी? हडसन जल संधि। और इसकी जो स्थिति है बेफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक से जोड़ती है। स्थिति कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। तो जो दो इंपॉर्टेंट है आपकी कनाडा से रिलेटेड थी जल संधियां मैंने बताई। अब तीसरी हम लोग देखेंगे डेनमार्क जल संधि। ये डेनमार्क जल संधि, ये मैंने क्या बताया आप लोगों को? ये आइसलैंड है और ये ग्रीनलैंड है। ठीक, डेनमार्क किसे जोड़ती है? ये उत्तरी अटलांटिक है और ये आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर को जोड़ती है। किसे? उत्तरी अटलांटिक प्लस आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर को जोड़ती है। और इसकी स्थिति कहां है? देखिए, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच कौन सी हो गई हमारी? डेनमार्क जल संधि। ये डेनमार्क जल संधि है। ठीक, तो यहां से एक हो गई आपकी कौन सी? हडसन जल संधि। दूसरी आपकी कौन सी हो गई? बेफिन। ठीक है, डोवर। और उसके बाद कौन सी आपकी हो गई? डेनमार्क। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश चैनल की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो स्थिति है आपकी इंग्लिश चैनल की है और ये उत्तरी सागर की। तो यहां पर है आपकी डोवर जल संधि। किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को कहां से जोड़ती है? उत्तरी सागर से। देखिए क्या है ना कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं सारी चीजें एक जगह नहीं लिख रहा हूं। प्रॉब्लम आप लोग भी जानते हैं कि बोर्ड छोटा होने के कारण चीजें मैं एक साथ नहीं लिख पा रहा हूं। लेकिन आप लोग जहां जहां मैं मार्क करके नीचे लिख रहा हूं उसे आप लोग नोट्स बनाते टाइम ध्यान देंगे कि ये उसी की चीज है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और इसकी जो स्थिति है वो कहां है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ये फ्रांस की स्थिति है, आप लोग जानते हैं। नीचे आपका स्पेन पड़ता है और पुर्तगाल पड़ता है। और ये आपका क्या है? यूनाइटेड किंगडम, यूके है, जिसे इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डोवर जल संधियां। तो 1 2 3 4 हो गई हमारी। अब एक बची कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इधर का हमें कोई काम नहीं है, इसे हम लोग कर देंगे रफ, जिससे कि लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोगों को। ठीक है, देखिए ये जो स्थिति है ये क्या है? मेडिटेरियन सी है और ये अटलांटिक। अभी मैंने बताया था आप लोगों को अटलांटिक। तो ये जो जल संधि बीच में बन रही है, ये जल संधि जो बीच में बन रही है ये हमारी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट। ठीक है,
ट्रिपल स्टार इसमें चाहिए हमें, ये जरूर पूछता है। क्यों? कारण बताऊंगा। जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में है? स्पेन प्लस मोरक्को। ये हो गया आपका स्पेन, ये हो गया मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है, और स्पेन पड़ता है आपका यूरोप में, मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में। तो ये एक ऐसी जल संधि है जो दो कॉन्टिनेंट को भी जोड़ती है। स्पेन, मोरक्को, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ती है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। और किन महासागरों को जोड़ती है? यहां लिखता हूं, उत्तरी अटलांटिक से किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को। उत्तरी अटलांटिक से भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो आपकी है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग किधर बात करने वाले हैं? इधर की भी चीजें हो गई, ये भी हो गई। अब बात होगी बेरिंग जल संधि। इधर आते हैं। ये जो है आपका क्या है? रसिया है, और ये अलास्का, जो अभी मैंने उत्तरी अमेरिका का मैप बनाया था, बताया था कनाडा के बगल में अलास्का की स्थिति है। तो ये अलास्का, क्योंकि पृथ्वी गोल है, जब वर्ल्ड के मैप को ऐसे मिलाएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि ये आपका अमेरिका और ये यूएसए करीब आ जाता है, और यूएसए का अलास्का और ये रसिया, दोनों के बीच में आपकी बेरिंग जल संधि है। और कौन कौन से सागर को जोड़ती है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। कितना अजीब नाम है, चुक्सी सागर, बेरिंग जल संधि। मार्कर मोटा हो गया यार। देखिए यहां बात करता हूं, ये तो और मोटा दिख रहा है। बेरिंग जल संधि किससे जोड़ता है? ये चुक्सी सागर को किससे? बेरिंग सागर से। बेरिंग सागर से जोड़ता है। और स्थिति क्या है इसकी? यूएसए का अलास्का, ठीक, प्लस रूस से जोड़ता है। यूएसए का अलास्का और एशिया में रूस। तो ये भी एक ऐसी जल संधि है बेरिंग, जो कि दो कॉन्टिनेंट को भी जोड़ती है। किस किस को? हमारे एशिया में, एशिया को जोड़ती है, जिसमें रसिया कंट्री है ऊपर एशिया से, और ये उससे उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का, और यहाँ रसिया, ये पूरा रसिया है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रसिया ही तो है। तो इसे जोड़ती है आपकी कौन सी? बेरिंग जल संधि। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग किस पर बात करेंगे? अब बेरिंग हो गई। अब मलक्का पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मलक्का काफी देर से आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं जल संधि के बारे में और मलक्का की ही बात नहीं कर रहे हैं। आइए, पूरे वर्ल्ड मैप से मतलब नहीं है हमें, अब मतलब यहां से है हमारी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मलेशिया की स्थिति है, और ये सुमात्रा आइलैंड है किसका? इंडोनेशिया का। और ये जावा इंडोनेशिया का कॉन्टिनेंट है, सॉरी वो है द्वीप है, आइलैंड। तो ये जो जल संधि है ऐसे जाती है। इधर क्या है? साउथ चाइना सी, और इधर क्या है? अंडमान सी। तो इसकी विशेषता देखते हैं। मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? आपके अंडमान सागर को दक्षिण सागर। स्थिति कहां है इसकी? मलेशिया, इंडोनेशिया।
इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट जल संधि आपकी मलक्का जल संधि है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारा व्यापार होता है, चाइना से भी यहाँ से व्यापार होता है। तो अभी कंडीशन क्या है कि चाइना ने, आप लोगों को पता है कि साउथ चाइना सी पर पूरा कब्जा बताता है अपना। इधर से आती है यूएसए की पोत, यहाँ खड़ी है, इधर से इंडिया की पोत, यही जाम कर दिया है उसे। चाइना को आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस पर बात करूंगा मैं जब टॉपिक्स लेके आऊंगा किसके, करंट वाले। आप लोग जल्दी से अपनी फैमिली 1000 तक पहुंचाइए, तो करंट का भी क्लास आप लोगों को मिलने लगेगा और साथ में जीएस की एक क्लास और चलेगी। दिन में आप लोगों को 3 क्लासेस मिलने लगेगी, ठीक है। देखिए, ये हो गई हमारी मलक्का की जल संधि। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाक जल संधि। ये श्रीलंका की स्थिति है, ये अपना इंडिया है। तो पाक जल संधि, पाक जल संधि की स्थिति कहाँ है? भारत के तमिलनाडु, कन्याकुमारी प्लस श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में। किससे किसको जोड़ती है यार? पाक की खाड़ी को किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से। काफी इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है ये, ठीक। तो इतनी इंपॉर्टेंट जल संधियां यहां से थी। एक ये जल संधि आपकी, ये आपका क्या है? एक मिनट, पापुआ न्यू गिनी और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि। और टॉरस जल संधि किस किस के बीच में है आपकी? अराफुरा सागर प्लस पापुआ न्यू गिनी प्लस पापुआ की खाड़ी। तो जो पापुआ की खाड़ी पड़ती है, यह पापुआ न्यू गिनी में पड़ती है, और जो अराफुरा सागर या ऑस्ट्रेलिया का भाग है। तो किस किस को जोड़ती है? ऑस्ट्रेलिया प्लस पापुआ न्यू गिनी को जोड़ती है। तो इतनी सारी जो आपकी जल संधियां थी, जो काफी आपकी कहां से पड़ती है? प्रशांत महासागर में पड़ती हैं और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में जल संधियां पड़ती हैं, ठीक। तो इनसे अगर आप लोग चाहेंगे एमसीक्यू बनाएंगे, वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम अगर इससे आ रही है, आप लोग कमेंट करिए, सारी चीजें हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो काफी छोटा था, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो देखिए, सारी जल संधियां मैंने एक साथ नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि मुझे मैप पर समझाना था और बोर्ड की स्थिति थोड़ा छोटी है, तो इस वजह से मार्क कर करके मैंने बताई। जहां की जितनी जरूरत थी मैप को मैं रफ करता गया, बताते चला गया। तो आप लोग कंटिन्यू बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो पहले तो पहली बार में ही, वरना 2 बार वीडियो देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग नोट्स बनाए, साथ में मैप लेके बैठे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ख्याल रखिए अपना आप लोग।